जा रहे हैं। वैसे तो इजिप्ट में करीब 138 पिरामिड्स हैं, लेकिन गीजा का महान पिरामिड वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान करता है। इसे खुफू का पिरामिड भी बोला जाता है। वास्तव में इस ग्रेट पिरामिड को बनाने में जिस बेमिसाल इंजीनियरिंग का प्रदर्शन किया गया है, वो आज के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड को बनाने में करीब 20 सालों का समय लगा था और पिरामिड में लगने वाले पत्थरों को करीब 800 किलोमीटर दूर से लाकर इसमें लगाया गया था। मान्यताओं की माने तो इजिप्ट के पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं की कब्र है, लेकिन जब पिरामिड पर वैज्ञानिक शोध की गई तो पता चला कि ये मकबरा जैसा तो बिल्कुल है ही नहीं। आज के समय में ग्रेट पिरामिड देखने में भले ही पत्थरों का एक पहाड़ लगता हो, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि जब प्राचीन समय में ये पिरामिड बनकर तैयार हुआ था, तब इसकी चारों दीवारें पॉलिश्ड व्हाइट लाइमस्टोन से कवर थीं, जिससे जब इस पर सूर्य की रोशनी गिरती तो पूरा पिरामिड चमकने लगता। इससे पिरामिड की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती। और पिरामिड का जो टॉप है, जो आज खाली पड़ा है, वो कभी सोने के कैपस्टोन से कवर था। वो भी सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता, जिससे दूर से ही पिरामिड की चमक को देखा जा सकता था। लेकिन समय के साथ इसकी दीवारों की पॉलिश खत्म होती गई और इसके टॉप पर रखा सोने का कैपस्टोन चोरी हो गया। आज के समय में पिरामिड की हाइट इतनी नहीं रही जितनी की आज से 4500 साल पहले थी। समय के साथ ग्रेट पिरामिड जमीन के अंदर धंस चुका है, जिससे आज के समय में इसकी हाइट पहले के मुकाबले कम हो गई है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो पिरामिड कोई मकबरा नहीं जहां प्राचीन मिस्र के राजाओं की बॉडी को दफनाया जाता था, बल्कि पिरामिड तो प्राचीन पावर प्लांट थे। और खोजकर्ताओं का ये भी मानना है कि पिरामिड के अंदर मौजूद ताबूत कोई ताबूत नहीं, बल्कि एक बड़ी बैटरी हो सकता है। पिरामिड के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी कैप्चर किया गया है, जो कि आसमान में कड़कड़ाती बिजली के समान है। ऐसा माना जाता है कि इससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स पिरामिड के अंदर ही कहीं किसी हिडन चैम्बर में छुपा है। दरअसल पिरामिड के पावर प्लांट वाली थ्योरी सबसे पहली बार एक ब्रिटिश ऑथर क्रिस्टोफर डन ने साल 1998 में दी थी। क्रिस्टोफर डन ने एक किताब पब्लिश की, द गीजा पावर प्लांट, जिसमें उन्होंने बताया कि दरअसल ग्रेट पिरामिड एक मशीन है जो हाइड्रोजन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। लेकिन क्या वास्तव में पिरामिड के पावर प्लांट वाली थ्योरी में कोई सच्चाई है भी या नहीं? मिस्र का एक पुरातत्वविद जो कि प्राचीन मिस्र की धरोहरों और पुराविशेषों का राज्य मंत्री रह चुका था, जाही हवास, उस पर साल 2014 में मिस्र के प्राचीन अवशेषों को चुराने का आरोप लगाया गया था। और जाही हवास ने जिन प्राचीन चीजों को चुराया, उनमें प्राचीन कॉपर वायर भी शामिल थे जो ग्रेट पिरामिड से निकाले गए थे। ये भी एक विचित्र बात है कि जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार आज के मॉडर्न युग में हुआ है, तो प्राचीन समय में कॉपर वायर्स की क्या जरूरत थी। और एक और विचित्र बात ये है कि जाही हवास ने उन चीजों को आखिर क्यों चुराया? क्या जाही हवास को मिस्र के पिरामिड के बारे में कोई ऐसा राज पता था जिसे वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था, या बात कुछ और थी? मिस्र के पिरामिड्स के बारे में हम जितना सोचते हैं वो उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। अगर ये सच है कि ग्रेट पिरामिड के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जाता होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला पिरामिड के राज को बहुत पहले ही समझ चुके थे? निकोला टेस्ला का मानना था कि पृथ्वी के दोनों पोल्स का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर अनलिमिटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। साल 1905 में निकोला टेस्ला के इस बयान ने पूरी वैज्ञानिक कम्युनिटी को हैरान कर दिया। निकोला टेस्ला ने यह भी कहा कि पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है आयनोस्फीयर, उसका इस्तेमाल करके भी पृथ्वी पर अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जा सकता है। और इसके लिए टेस्ला ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टावर पर काम करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था वार्डेनक्लिफ टावर। पिरामिड की जियोमेट्री और पृथ्वी पर इसकी पोजीशन के हिसाब से ग्रेट पिरामिड 8.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करता है। और टेस्ला का मानना था कि हमारी पृथ्वी की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी इतनी ही है। अपनी कई सारी कैलकुलेशंस करने के बाद टेस्ला ने अपने वार्डेनक्लिफ टावर को बनाने के लिए पृथ्वी पर एक ऐसी जगह को चुना जो ग्रेट पिरामिड के नियमों को फॉलो करे। पिरामिड की ही तरह टेस्ला ने अपने इलेक्ट्रिकल स्टेशन में कॉपर वायर्स का इस्तेमाल किया और टावर के टॉप पर मेटल कॉइल का इस्तेमाल किया, जिससे शॉर्ट रेंज मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जा सके। टेस्ला के वार्डेनक्लिफ टावर से इलेक्ट्रिसिटी किसी तार के द्वारा नहीं बल्कि वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट की जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम मॉडर्न वाईफाई को इस्तेमाल करते हैं। दरअसल निकोला टेस्ला एक ट्रांसफॉर्मर की तरह कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो कि आयनोस्फीयर का उपयोग करके वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सके। अब अगर वायरलेस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाएगा तो इसे कहीं न कहीं पर किसी डिवाइस के द्वारा रिसीव भी किया जाएगा। खोजकर्ताओं को इजिप्ट में बड़े बड़े ओबेलिस्क मिले हैं
ओबेलिस्क 4 साइडों वाले ऊंचे ऊंचे मॉन्यूमेंट हैं जो कि ग्रेनाइट से बने हैं और उनके टॉप पर क्वार्ट्ज स्टोन्स लगे हुए हैं। क्रिस्टोफर डन का मानना था कि इन्हीं ओबेलिस्क के जरिए वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव किया जाता होगा। प्राचीन मिस्र वासियों ने कुल 28 ओबेलिस्क बनाए थे, लेकिन इसी तरह के मॉन्यूमेंट इस्तांबुल, रोम, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में मिले हैं। हालांकि निकोला टेस्ला का ये वार्डन क्लिफ टावर का प्रोजेक्ट फेल हो गया, क्योंकि टेस्ला के अनुसार वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए पिरामिड जैसा ही स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से टेस्ला के पास ना तो 20,000 वर्कर्स थे जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना सकें और ना ही इतना बजट था कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए। हालांकि पिरामिड की इस पावर प्लांट वाली थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वैज्ञानिकों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। पुरातत्वविदों को मिस्र में अभी तक ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं मिली है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो, लेकिन उन्हें इजिप्ट के डेंडोरा शहर में हाथोर टेम्पल में एक नक्काशी मिली है जिसमें ये ड्राइंग आज के मॉडर्न बल्ब की तरह लगती है, जिसे डेंडोरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जब प्राचीन मिस्र में इतना भारी भरकम पावर प्लांट बनाया जा सकता है तो उसके बनने के सबूत भी तो मिलने चाहिए कि उसको कैसे बनाया गया था, किन मशीनों का इस्तेमाल किया गया था उस पावर प्लांट को बनाने में। ये सवाल पिरामिड के एक और नए रहस्य को उजागर करता है।